हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे थे 5। बेटी को लेके बैठी थी थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम में भी थोड़ा सा ना ऐसे ही बच्चे करते हैं कि मम्मी टायर्डनेस फील हो रहा है, स्कूल से आते ही सो जाती है मेरी बेटी। तो जैसे ही उठती है फिर से लेके बैठती हूँ, कहती है मम्मा बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर पढ़ती है, उसके बाद फिर से वही नाटक शुरू। तो सुबह में फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बच्चे को भी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लेके बैठी थी। व्लॉग्स टाइम पे ना आने का रीज़न भी यही है, बच्चे को लेके बैठती हूँ। चने बॉईल किए थे, साथ ही साथ मसाला पीस लिया था टमाटर और प्याज का। और जितने बेटी को लंच में देने हैं सिर्फ उतने ही मैं यहाँ पे तड़का लगाने वाली हूँ, बहुत थोड़े से चनों का। बाकी मैं ग्रेवी वाले बनाऊँगी, क्योंकि हम लोगों को ग्रेवी वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लंच वगैरह का सब शॉर्टेड हो जाएगा, स्कूल भेजने के बाद मैं वो ग्रेवी वाले भी बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे बेटी के लिए चने बन रहे थे, साथ ही साथ उसको रेडी कर दिया था। तो वो अभी मतलब बाकी कपड़े वगैरह अपने अच्छे से पहन लेगी, और लंच पैक करने के बाद मैं उसकी चोटी वगैरह बना दूँगी। तो बस यही है कि बच्चों को एग्ज़ाम चलते हैं ना, तो मम्मी पापा के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। जितना वो नहीं पढ़ते उतना हमें पढ़ना पड़ता है उनके लिए। और मुझे लगता है कि जितना 100% हम लोग देते हैं ना, उसका तो वो 10 से 20% ही करते हैं। तो वही है बस। लेकिन एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है भाई, बेटी जो है कुछ तो कर रही है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है। अगर हम लोग उनके साथ मेहनत नहीं करते तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिल्ट होता मन में कि शायद हमारे पढ़ाने में कमी रह गई है या जो भी है। लेकिन हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, बच्चा धीरे धीरे कर लेगा। और ऐसा नहीं है हर सब्जेक्ट में वो नहीं कर पाती। मैथ और आर्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मैथ में बिना कहे वो सारे क्वेश्चन करके दिखा देती है, उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा उसको है कि नहीं भाई, याद नहीं करना, थोड़ा सा बोरिंग लगता है उसको ये याद वगैरह करना ना। फिर मैं उसको लिख के भी दिखवाती हूँ कि भाई लिख के दिखाओ मुझे, क्योंकि याद करना और लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मिस्टेक छोटे बच्चे स्पेशली करते हैं लिखने में, वो उसको और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि मम्मा आप याद तो करा रहे हो, एक चीज़ करा लो, या तो मुझसे सुन लो या लिखवा लो। मैंने कहा बेटा एग्ज़ाम टाइम में दोनों आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ एग्ज़ाम टाइम में, वैसे नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसको पोलाइट वे में लेती हूँ। जो वो करना चाहती है, जैसे उसको ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो होमवर्क जैसे ही ख़त्म करती है अपना तो ड्राइंग बना लो, नो प्रॉब्लम। बट एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं बच्चों को, तो फिर उनको ना वैसी ही आदत पड़ती चली जाती है कि ठीक है मम्मा तो कुछ कहेंगी ही नहीं और हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है बच्चे के साथ ना कभी पोलाइट होना चाहिए, कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा होना पड़ेगा, ताकि बच्ची या बच्चे डिसिप्लिन में रहें और अपने जो है स्टडी भी थोड़ी थोड़ी करते रहें। बहुत ज़्यादा स्टडी का रोल मुझे लगता है, देखो स्टडी करनी तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही टॉप ही करें बच्चे, लेकिन एटलीस्ट उतना वो गेन कर लें जितना ज़रूरी है लाइफ के लिए। और बिना पढ़े तो कुछ है नहीं आज के ज़माने में ना। ठीक है, बाकी चीज़ें बेहतर बच्चा हो सकता है किसी और अदर एक्टिविटी में अच्छा करे, लेकिन एटलीस्ट 12th तक तो पहले पढ़ ले, उसके बाद ही सोचेंगे ना। तो बस जी, यहाँ पे लंच जो है पैक हो रहा है बच्ची का। और आजकल मैं लंच में साथ ही साथ ना एक मोटिवेशनल या कुछ भी, मतलब जो उसको अच्छा फील कराए, एक कोट बना के देती हूँ, छोटा सा एक नोट बना के देती हूँ मैं। तो मैंने अपनी किचन में ही जो है पेपर और सीज़र मार्कर सब रखे हुए हैं, ताकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। और उससे क्या होता है ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता है, और उसको लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार ना उसे कोई नहीं करता, और वो आपसे सारी बातें शेयर भी करने लग जाता है। मेरी बेटी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जिससे वो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड की कि पहले ही उन्होंने बचा लिया। तो उसने मुझे वो पहले ही आके चीज़ें बता दी जो उसके साथ होने वाली थी। आपके आसपास भी ना ऐसे लोग होते हैं जो जैसे आप सिखाते हो ना बचपन में बच्चों को, अगर नहीं सिखाया है तो सिखाओ ज़रूर से, गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो बहुत से लोग आसपास भी मिल जाएंगे जो बच्चों को गलत नज़र से देखते हैं या उनका फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। तो मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था, बट उससे पहले ही उसने मेरे साथ शेयर कर दी, मम्मा वो ऐसे ऐसे मुझे देख रहे हैं या ऐसे मुझसे बोल रहे हैं। तो
मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड की कि मेरी बेटी उन सब चीज़ों से बच गई, वरना बहुत सारे बच्चे ना डर की वजह से नहीं बता पाते। तो उनको ऐसा फ़ील कराओ, चाहे आप कुछ भी करिए उनके लिए छोटा छोटा। जैसे मैं लंच में ना उसको एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी, एक कोड बना के दे दिया कि आई लव यू बच्चा, या मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, यू आर माई एंजल, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो उससे बच्चों को लगेगा कि यस, मेरी मम्मा से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आपसे सारी बातें शेयर करने लगेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ में कि मेरी बेटी स्टार्टिंग से मुझसे हर एक बात शेयर करती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, स्कूल की है या घर की है या बाहर की है, हर चीज़ें वो मेरे साथ शेयर करती है। और हर बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि पता है कितना ही अच्छा स्कूल हो, कई बार बच्चों को टीचर परेशान कर देती है, बच्चों की आपस में बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है। तो हमें मतलब चीज़ें समझ हमारे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, उससे पहले ही आपको इस तरीके से एक मोटिव उठाना चाहिए कि हाँ भाई हमारा बच्चा हमसे सारी चीज़ें बताए। पता है आजकल छोटे छोटे से बच्चे ना इतना ज़्यादा मतलब टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा जो है डिमोटिवेट होने लगे हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ देखती हूँ कि 4-4 5-5 साल के बच्चे, एक बच्ची थी 10 से 12 साल की, उसने 4th या 5th फ्लोर से कूद के ना और जान दे दी अपनी। क्यों दे दी? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके मम्मी पापा उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, और सारी बातें शेयर नहीं कर रही थी अपने घर पे। तो वही होता है कि अगर बच्चा आपको लग रहा है हल्का सा भी उदास, वैसे तो आपको ना स्कूल से आते ही उससे पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्योंकि हमें नहीं पता होता भाई हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मैं समझती हूँ ठीक है स्टाफ बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन कब कहाँ कोई चीज़ घटना हो जाए बच्चे के साथ पता नहीं चलता। तो उनके साथ ट्राई करो फ्रेंड बनने का। मम्मी पापा तो हम हैं ही, लेकिन उनके साथ ना एक दोस्ती वाला वो रखो। मेरे साथ क्या है, गलती करती है तो मैं उसको डांटती भी हूँ, स्ट्रिक्टनेस भी मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ उसको प्यार प्यार करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये गलत है तो डांटूंगी भी। बाकी उसकी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हूँ, हर एक बात वो मुझे बताती है। यहाँ पे जी पुचका को भी मैंने स्पॉन्ज बात दी और अच्छे से इसको नहला धुला के नए कपड़े पहना दिए हैं। फर्स्ट टाइम पहने ये वाले कपड़े इसने, और लंच भी कर लिया मैंने। आज नहाना धोना सुबह ही हो गया था, और देखो हालत ऐसी हो जाती है ना, सुबह से अभी तक मुझे रेस्ट नहीं मिला है, सुबह से लगी पड़ी हूँ काम में, तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना कि बस क्या ही बोलूँ। अपने लिए टाइम, अब क्या है ना, बच्चे हैं तो भाई पहले बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, अपने लिए दे लेंगे, थोड़ा सा भी इनको समय देना ज़रूरी है, छोटे बच्चे हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना तो यही बच्चियाँ ना मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करा करेंगी, घर के काम हो गए या वैसे काम हो गए, है ना। तो अभी इनका टाइम है, इनको समय देना ज़रूरी है। यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी, और डिनर बनाते बनाते, क्योंकि देखो डिनर सबको टाइमली चाहिए, हम सुबह से काम कर रहे हैं तो भूख लगेगी ऑब्वियसली, अगर डिनर नहीं करेंगे तो फिर से एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। और बच्चे को भी डिनर टाइम पे देना है, तो डिनर भी टाइम पे चाहिए, बच्चे की स्टडी भी टाइम से होनी चाहिए, कल एग्ज़ाम है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे बिना, क्योंकि ये छोटी है अभी तो इसको समझानी पड़ती हैं चीज़ें, बार बार इसको बोलती है मम्मा 1 मिनट इधर आओ, अब बार बार मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ना। तो मैंने इसको बोला कि आप मेरे साथ किचन में ही खड़े हो जाओ, मैं खाना बनाती रहूँगी, साथ ही साथ आपको पढ़ाती रहूँगी, बताती रहूँगी जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। तो इससे क्या है, मेरा टाइम से डिनर भी बन गया, और बच्चे को साथ ही साथ उसको जो सवाल थे, जो उसको समझ नहीं आ रहा था, जो भी चीज़ें थी वो भी उसको टाइमली उसके शॉर्ट आउट हो गई। तो वो भी पढ़ रही है, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और मेरा भी डिनर जो है टाइम पे बन गया। क्योंकि डिनर और खाना, लंच ऐसी चीज़ें हैं कि टाइम पे ये तो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, इनको आप जो है स्किप नहीं कर सकते, और पढ़ाई भी आपको करानी ही है। तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, कि ऐसे आप जो है मैनेज करिए कैसे भी करके। तो यहाँ पे जी इसको भी मैं पढ़ा रही हूँ और डिनर भी बना रही हूँ, अभी दोनों की प्लेट लगा के इनको दूंगी दोनों को। और ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वैसे तो मेरी बेटी खुद ही बहुत एक्सक्यूज़ मार लेती है कि मम्मा मैं थक रही हूँ, मुझे सोना है। तो स्कूल से आके इसने रेस्ट ले लिया, अभी थोड़ा सा पढ़ रही है, और पढ़ने के बाद अभी जब तक ये लंच करेगी अपना, मतलब डिनर कंप्लीट करेगी, तब तक जो है इसको मैं टीवी दिखाऊंगी, 10 से 15 मिनट ये टीवी देखेगी, इसको रिलैक्स फील होगा, और एक ना रिफ़्रेशमेंट से इसको मिल जाएगा, अच्छे से फिर से तरोताज़ा हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होगा, रेस्ट भी मिल गया। फिर से मैं इसको लेके बैठूंगी थोड़ी देर, जितनी देर भी वो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेगी, और फिर सुबह में जब तक एग्ज़ाम है 5 से 7 बजे तक 2 घंटे इसको लेके बैठती हूँ। हाँ, छोटा बच्चा परेशान बहुत करता है, मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है भाई, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, है ना। सुबह का टाइम है, रात को सो गए थे डिनर वगैरह करके, बेटी को पढ़ा वढ़ा के। सुबह में आज बना रही हूँ कड़ी, साथ में ये बॉईल हो रही है,
तब तक मैंने सोचा मिर्ची के पकोड़े बना लेते हैं, आलू के बना लेती हूँ, प्याज के बना लेती हूँ, और सिंपल जो कढ़ी में डलेंगे बेसन वाले, ये जो मैं बना रही हूँ ये बना लेती हूँ। तो बेसन के पकोड़े तो कढ़ी में डल जाएंगे, बाकी जो अदर पकोड़े मैं बना रही हूँ वो हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। तो ब्रेकफास्ट का डन, लंच का भी शॉर्टेड हो गया क्योंकि कढ़ी वगैरह बन रही थी। तो इस तरीके से टाइम ना मैनेज में कर लेती हूँ कि सुबह ही कोशिश करती हूँ कि लंच वगैरह सब चीज़ें ना, जब बेटी का लंच बना रही हूँ तो अपना भी लंच मेरा तभी हो जाए। और साथ ही साथ मैंने चावल भी बना के रख दिए थे कि ठीक है, कढ़ी चावल और चपाती ज़रूरी नहीं है आप डेली डेली 2-2 3-3 सब्जी बनाओ, ठीक है, कभी कभी एक सब्जी भी चलेगी, कोई बात नहीं। कढ़ी तो ओब्वियसली बहुत ही अच्छी लगती है वैसे भी। तो यहाँ पे प्लेन अपना जो है आलू के पकोड़े प्याज के और आपके मिर्ची के पकोड़े बन के रेडी हैं। साथ ही साथ बनाऊँगी गुड़ वाली चाय, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा अपना बढ़िया सा। और अवीशु को भी थोड़ी सी पकौड़ी मैंने दे दी थी कि सुबह 5 बजे से उठी हुई है, तो 1-2 भी खाएगी तो मेरे लिए तो वही सेटिस्फाइंग होगा कि ठीक है बच्ची ने कुछ खाया, क्योंकि ओब्वियसली अब वो लंच में ही अपना जो है लंच करेगी, उससे पहले नहीं, एग्ज़ाम होगा। रात को डिनर में बनाया था मिक्स वेज मैंने, और डिनर वगैरह सब चीज़ें कर ली। थोड़ी सी बर्तन थे तो मैंने सोचा फटाफट से इनको क्लीन करते हैं। और आज मैंने गैस को भी डीप क्लीनिंग वगैरह दी है, अपना स्लिप गैस सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। दूसरी साइड अभी इधर की साइड का बच रहा है, और अपना बर्तन वगैरह थोड़े से रह रहे हैं तो इनको करते हैं अपना क्लीनिंग और बाकी की निपटाते हैं। बेटी तब तक थोड़ा बहुत अपना पढ़ रही है, उसको पढ़ा के और फिर अपना सो जाएंगे। तो अभी तो यही चल रहा है, और इसलिए आपको टाइम पे व्लॉग नहीं मिल रहे थे, बट अब ट्राई करूँगी टाइमली आपको व्लॉग मिले मेरा। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो या व्लॉग अपलोड करूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, मोटिवेट आपने फील किया होगा। तो इसी आशा के साथ करते हैं आज के व्लॉग का जो है एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।